हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस, और वो भी ट्राई दिस 2 सॉल्व करेंगे इस एक्सपोनेंट एंड पावर का। हम लोगों ने अपने पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोनेंट का मतलब समझा, पावर का मतलब समझा कि एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर होता क्या है, बेस क्या होता है, इस एक्सपोनेंट और पावर का यूज क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होता है तो आप उस पहली वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हो तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और ये एकदम पिद्दू सा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे लिखा है एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। हमें एक्सपोनेंट का यहां पे यूज करना है बच्चों, उस फॉर्म में लिखना है हमें इन नंबरों को। हालांकि ये नंबर हमें पता है क्या है, जैसे कि लिखा है इसमें 1025.63। इसको रीड कैसे करते हैं, 1000 फिर इसके बाद कुछ नहीं है, फिर 20 फिर 5.63 हम लोग रीड करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, मैं मान लेता हूं, अगर मैं मान लूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कैसे एक्सपेंड करेंगे, कुछ भी नहीं आता है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए है ये मेथड, ठीक है। जिनको पता है कैसे लिखते हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, इसे डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूं, तो ये डायरेक्टली लिखा जाएगा कैसे, यहां पे तो डायरेक्टली कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे 1 × 10 का एक्सपोनेंट, पावर नहीं एक्सपोनेंट होगा 3, फिर लिखेंगे प्लस में, लिखेंगे प्लस हो गया इतना, फिर प्लस में लिखेंगे हम लोग क्या, प्लस में हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ पे ये टेंस के प्लेस में हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 × 100, ठीक है। यहाँ पे 3 है 100 और यहाँ पे लिख दोगे एक्सपोनेंट 0 लिख दोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे आ जाएगा 25 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 25, तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 10 एक्सपोनेंट 1 प्लस यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5 × 10 एक्सपोनेंट 0, 10 एक्सपोनेंट 0, फिर यहाँ पे लिखा है पॉइंट में आ गया, ये चीज़ हमारी पॉइंट में आ गई, तो हम लोग लिखेंगे इसको 0 चाहो तो 0 लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो ये आपको पता है कि ये चीज़ जो आगे पॉइंट में लिखी है 0.63 लिखी हुई है, 0.63 लिखी हुई है, 63 लिखी है। हाँ, अगर इसको और फर्दर एक्सपेंड करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.60, हाँ कि ना 60, प्लस में हम लोग लिख सकते हैं 0.03, हाँ कि ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 60/100, 60 ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं यहाँ पे तो ये बन जाएगा ना 60/100, इस पॉइंट को भी हटा दूं ये भी 100 बन जाएगा, तो हम लोग 60/100 लिख सकते हैं प्लस में, फिर लिख सकते हैं 3/100। अब आप चाहो तो यहाँ से एक 0 यहाँ से हटा दो, एक 0 यहाँ से हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 6/10 और 3/100 हो जाएगा। बस यही फॉर्म होता है, अगर मैं ये हटा दूं तो ये फॉर्म हो जाता है हमारा क्या, ये हमारा हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है हमारा फॉलोइंग नंबर, इस नंबर का। अब देखो अगर मैं मान के चलूं कि ये आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये चीज नहीं पता, तो आप बचपन वाला चीज यूज कर सकते हो, किस तरीके से एक्सपेंड करते थे। बचपन में लोग क्या करते थे, इन सब को कैसे लिखेंगे, इस ये पहली चीज को क्या लिखेंगे 1000, तो आप लिखो 1 × 1000 लिख दो आप, हाँ कि ना। फिर लिखा है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस में लिखो, प्लस लिखो, और यहाँ पे लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा है तो मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे 1 लिखोगे, हाँ कि ना, यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है, और इंटू 000 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होती है, ये चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होगी आपको, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना है तो ये जब भी ये चीज़ आए तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 × 100 पावर 0 ऐसे लिख सकते हो, पावर क्या एक्सपोनेंट 0। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कुछ ना हो तो उस प्लेस की वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखो ज़रूर, ताकि आपको याद रहे कि बीच में हमने कुछ छोड़ा नहीं है। फिर प्लस में यहाँ पे लिखो, ये आपको पता है कैसे लिखा जा सकता है, इसे 20 लिख सकते हो, तो 1 × 20 लिख दो, फिर प्लस 20 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 10 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, आ गया पॉइंट हमारा, फिर लिखो प्लस में यहाँ पे लिखो, इसको कैसे लिख सकते हो 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हो 0.60, फिर इसको लिख सकते हो 0.03। अब क्या करना है, बस आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट में अब आपको सारी चीजें चेंज कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1000 है तो इसे 1 × 10 की पावर 3 लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 × 100 है,
1 इंटू 100, तो उस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। प्लस में आप लिख सकते हो 2 इंटू, अब यहाँ पे 2 इंटू 10 लिखा हुआ है, तो 10 की जो एक्सपोनेंट है वो तो हमारे यहाँ हमेशा बनी रहता है, तो बनी रहेगा। प्लस में आप 5 इंटू 10 पावर 0, अच्छा हाँ 5 तो हम लोग लिखे ही नहीं, 5 तो हम लोग लिखे ही नहीं, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है आपको, वो क्या है 5 इंटू 10 की जहाँ आप लिख सकते हो 5 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, और यही जो 1 है ना वो कुछ नहीं, 10 की पावर 0, हमें पार नहीं एक्सपोनेंट, ये जो हमारा 10 का एक्सपोनेंट 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही होता है 1। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे आता है, इसके y का आंसर जानना चाहते हो तो वीडियो फर्स्ट देखो आप, वीडियो फर्स्ट जिसमें मैंने बताया है ये क्यों होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है। और प्लस में हम लोग फिर लिख देंगे, प्लस में 0.6, एक मिनट को दोस्तों, बच्चों एक मिनट आप रुकिए, बताते हैं हम आपको। हाँ तो बच्चों दोस्त लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ठीक है ना, कट बोल रहे थे कि चलो चलो मैच खेल लो, मैच खेल लो, मैच खेल लो, तो मैंने मना कर दिया, मैच नहीं खेलेंगे, बाबू लोगों को पढ़ाना है, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लो, दोस्त मान लो, भाई मान लो, कुछ भी मानना चाहो, सर मान लो, कुछ भी मानना चाहो आप मान सकते हो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ये चीजें ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को 10 का, ये चीज जो लिखा है 10 की पावर का हो या एक्सपोनेंट कह लो, बट सही चीज होती है एक्सपोनेंट। क्या होती है? एक्सपोनेंट। अब तो वो प्रथा बन गई है कि लोग पावर 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 बोलते हैं। 10th क्लास के 12th क्लास के भी बच्चों को नहीं पता होता, काफी सारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि भाई ये एक्चुअली में ये पावर नहीं होती है, क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। अधिकतर जानते हो जो टीचर्स जो होते हैं, जो मैथ से नहीं होते हैं, जैसे कि फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर क्या बोलते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो अधिकतर इसको पावर समझते लगते हैं। बट मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उन लोग का बैकग्राउंड नहीं होता ना इस चीज़ से, तो ज़्यादा उन लोग को नहीं पता होता है। तो हो सकता है उन लोग को पता भी हो सकता है, ना भी पता हो, कुछ लोग को शायद नहीं पता हो, मान लेते हैं हमें ही नहीं पता है, ठीक है, चलो ठीक है, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर 1 × 10 की पावर 3 ऐसे इस चीज़ को इधर लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे जो 1 लिखा है इसको 10 का एक्सपोनेंट 0 लिख सकते हैं। और इस चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे तो हमने लिख दिया, अभी आगे भी लिखना बचा था, 0.60 प्लस में 0.03, हाँ कि ना। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करोगे? बस पॉइंट को हटाना है, इसको लिख सकते हो 60/100 लिख सकते हो, और इसको भी पॉइंट हटाओगे तो ये क्या लिख सकते हो? 3/100 लिख सकते हो। अब ये काट के आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको कैसे लिखोगे? इसी तरीके से इसको बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे इसको क्या लिखना है? अब देखो मैं डायरेक्टली करूँगा, डायरेक्टली कैसे लिखोगे? ये है 1000 लिखा है हमारा, 1256 है, तो यहाँ पे लिखो क्या है? 1000 मतलब 1 × 10 का एक्सपोनेंट 3, तो इसका मतलब हो गया 1000 प्लस ये क्या है? 200 मतलब 2 × 10 का एक्सपोनेंट 2, मतलब ये 100 हो जाएगा इंटू 200। एक्सपोनेंट में लेके हर एक वैल्यू जो हम लोग प्लस में लिखेंगे वो एक्सपोनेंट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 50 लिखा है, तो ये आ जाएगा प्लस में 5 × 10 का एक्सपोनेंट 1, तो 50 हो गया। अब ये लिखा है 6, क्या लिखा है? 6, तो हम लोग लिखेंगे प्लस में 6 × 10 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 0, 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा 0। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखा है पॉइंट। अब पॉइंट में आ गया, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमेशा ऐसे लिख लिया करो, ये 0 पॉइंट में आए 249 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख लो? अगर आपको नहीं पता तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, 0.2000 प्लस में हम लोग लिखेंगे 0.2 नहीं, 2 हो गया 0.040, हाँ कि ना। प्लस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.004 हो गया है, हाँ 0.009, 0.009, 0.040, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहो तो इन सारी चीजों को यहाँ पे लिख दो। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे लिखोगे? आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ से हटाओगे ये, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे 3 0 नीचे आ जाएंगे, ये कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 2 में हमारा आ जाएगा 10, प्लस में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, 2/10 क्या है हमारा? नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाना तो या चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, 10 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी एक्सपोनेंट की, ये हो जाएगा -1 में हो जाएगा। फिर मैं प्लस में लिखता हूँ, प्लस में लिख दूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अगर हटाओ आप तो यहाँ पे 3 0 बढ़ेंगे ना, ये कट जाएगा, बचा क्या है नीचे? 2 0, मतलब क्या है? ये 10 का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × हो जाएगा 4 में इंटू में हो जाएगा
10 का एक्सपोनेंट -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा -2 कैसे आया। प्लस में हमारा 0.0009 है, इसको अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। मतलब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? 9 इंटू, अब ये क्या है? 1000 है, इसका मतलब क्या है? ये 10 का एक्सपोनेंट 3 है। हाँ कि ना? 10 का एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। तो मतलब ये अगर मैं ये प्लस में है, अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, न्यूमरेटर में लेके जाना चाहूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाता है। तो ये 10 का क्या हो जाता है? माइनस में चल जाएगा। प्लस में था या माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? -3। तो ये होता है पूरा का पूरा इस तरीके से लिखने का, ये होता है पूरा का पूरा तरीका इसको लिखने का। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। बहुत सरल था, कुछ नहीं था। कुछ गलती हुई तो मुझे बताना कमेंट करके, क्या कुछ मैंने मिसिंग कर दिया। तो ये होता है फॉर्म, तरीका होता है किसी भी वैल्यूज को यहाँ पे अगर दिया गया है नंबर्स को एक्सपेंड करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो क्या करिएगा? आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो फर्स्ट। क्या करिएगा? वीडियो फर्स्ट देखिएगा, जहां पे हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सपेंशन बताया है शायद, आके ना, तो देख लेना वहां पे। शायद क्या मैंने शायद बताया जरूर बताया। अगली वीडियो में तो हम लोग क्या करना शुरू कर दिए थे? हम लोग शुरू कर दिए थे अपना लॉस देखना शुरू कर दिए थे। तो लॉस को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा लॉस को, क्योंकि जो एक्सपोनेंट के लॉस है वो 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, वहां पे हर जगह यूज होने वाला है बच्चों इस चीज का। तो इस चीज को क्या करेगा? ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस एक्सपोनेंट और पावर के चैप्टर को छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सरल है और बहुत ही ज्यादा मेन है, हर जगह यूज होता होगा ये। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।